अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री 2 का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, द मिडल एजेस। इसका आज हम पार्ट नंबर 5 करेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द रोमन एम्पायर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रोमन एम्पायर के बारे में बात करते हैं। रोमन एम्पायर में ज़्यादातर हिस्सा शामिल है यूरोप का और अफ्रीका का, और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न में। ईस्टर्न हाफ में शामिल है जहां आज मौजूद हैं इटली, ग्रीस और तुर्की। साथ ही साथ कुछ पोर्शन शामिल हैं नॉर्थ अफ्रीका के और मिडल ईस्ट के, और वहां पे जो एम्पायर था वो बेजेंटीन एम्पायर कहलाया। और ये एम्पायर कंटिन्यू चला 1000 से ज़्यादा ईयर्स तक, जब तक कि 1453 में रोमन के वेस्ट के सिटी में जवाल नहीं आया। फाउंडिंग ऑफ द कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल एंशियंट ग्रीक कॉलोनी बन चुकी थी यूरोप की साइड पे, जो कि बोस्पोरस में मौजूद थी। उसको कॉन्कर किया था कॉन्स्टेंटाइन वन ने 330 सेंचुरी में। उसने ये साइट इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि यहाँ पे उसको अपना नया कैपिटल बनाना था, और उसका नाम उसने रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। जस्टिनियन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एम्पायर था, जिसने बनाया हैगिया सोफिया, और इसने रिकॉन्कर किए कुछ हिस्से वेस्टर्न एम्पायर के भी। और साथ ही साथ उसने फेमस रोमन कोड दिया जस्टिनियन का, जिसमें लीगल सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था। क्रिश्चियनिटी जो है वो ऑफिशियल रिलीजन था। बेजेंटाइन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट कर लिया गया था एज अ स्टेट रिलीजन, जब तक कि हुकूमत थी इम्पीरियल कॉन्स्टेंटाइन की 4th सेंचुरी में। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे खुदाओं में मानते थे। पैगनिज्म कहते हैं मल्टीपल गॉड्स में मानने को। उस वक्त बहुत लोग मानते थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने अल्टीमेटली यानी इन दी एंड वो यूनिफाइड हो गया था। उसने यूनियन कर ली थी मुख्तलिफ पॉपुलेशन के साथ, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा था वो एम्पायर के कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे, फॉरेन रिलेशन पे, आर्ट पे और आर्किटेक्चर पे। हालांकि थियोलॉजिकल और कल्चर डिफरेंसेस थे वेस्टर्न रोमन कैथोलिक चर्च के दरमियान और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च के दरमियान, जिसकी जो सेपरेशन की वजह बने ग्रेट सेचिज्म यानी ग्रेट डिवीजन हुआ 1054 में। द रोल ऑफ चर्च इन द वेस्टर्न यूरोप। कैथोलिक चर्च ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला था वेस्टर्न यूरोप पे, जब वो यूनिफाई हो गए थे। वो तब यूनिफाई हुए थे जब डिक्लाइन आया था रोमन एम्पायर की अथॉरिटी में। वो पॉप थे जिन्होंने किंग्स को हटाने की कोशिशें जारी रखी थी, और अपने चर्च में खुद ही वो कैटर कर रहे थे, यानी सॉल्व कर रहे थे और हैंडल कर रहे थे पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल नीड्स लोगों की उस वक्त की। इकनॉमी ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर। इकनॉमी जो थी बेजेंटाइन एम्पायर की वो काफ़ी अर्से तक चली, उसकी ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि ट्रेड हो रही थी बहुत दूर दराज इलाकों में शिप्स के ज़रिए, जहाँ पे जबकि ट्रेड हो रही थी ज़मीन पर रोमन नेटवर्क की रोड्स के ज़रिए। ट्रेड जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जा रही थी कि उसकी फेयरनेस हो, और गुड्स जो है वो वैसे ही गुड्स ट्रेड हो रही थी जैसे कि मिडल एजेस में हो रही थी, लाइक ऑलिव ऑयल, व्हीट, हनी, फिश, सॉस और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कवर की थी, लोकल मार्केट्स को भी कवर करा था, जहाँ पे वो पीरियोडिक फेयर्स यानी मेले वगैरह भी लगाते थे, ताकि अपने उनके बिज़नेस को बूस्ट मिल सके। और वो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के लिए। डिक्लाइन ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर में हम बात करेंगे कि बेजेंटाइन एम्पायर को बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ़ इन्वेजन्स का सामना करना पड़ रहा था, यानी बहुत सारे लोग इनकी जो है एम्पायर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लाइक यूरोपियंस, एशियंस और मुस्लिम्स। जो पूरी हिस्ट्री में इनकी जितनी भी हिस्ट्री रही है उसमें मुख्तलिफ इन्वेजन्स होती रही, लोग आते रहे इनकी जगह पर कब्ज़ा करने के लिए, और इसकी हिफाजत करना यानी अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना बेजेंटाइन आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जब इनकी आखिरी सेंचुरी चल रही थी बेजेंटाइन एम्पायर की, तो उनको बहुत सारे टेरिटोरियल लॉसेस हुए, मीन्स उनकी जगहों पे बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। और फाइनली जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो पर कब्ज़ा कर लिया तुर्क्स ने 1453 में, जिससे जो है अब इनका डेफिनेटिव एंड हो गया, यानी अब मान लिया गया कि अब इनका खात्मा हो चुका है, यानी इनका एंडिंग हो गया है। अब हम पढ़ते हैं द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हुआ 1453 में। इन मई 1453 सुल्तान महमूद II ने जिसका ताल्लुक उस्मान एम्पायर से था, वो कामयाब हो गया था फ़तह करने में कॉन्स्टेंटिनोपल को, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा कोलैप्स आया और डिक्लाइन आया बेजेंटियन एम्पायर के अंदर। ये सिटी 55 डेज़ तक सीज में रहा, जब तक कि उस्मान एम्पायर के लोगों ने उनकी एंशिएंट वॉल को डैमेज नहीं किया। महमूद ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो कि लैंड और सी दोनों से थी, यानी उसने अपनी फोर्सेस दोनों तरफ से भेजी थी, और वो कंटिन्यूसली कैनन फायर कर रही थी ताकि अटैक कर सकें, टू असेल यानी टू अटैक कर सकें। द फॉर्मेडेबल डिफेंसेस मींस कि उनकी तरफ से भी बहुत तेज़ ज़बरदस्त हमला हो रहा था जो कॉन्स्टेंटिनोपल में थे। दिस पिवटल इवेंट, ये इंपॉर्टेंट इवेंट के नताइज बहुत दूर तक गए, और इसने बहुत सारे जो क्रूशल डिफेंस थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको रिमूव कर दिया वहाँ से, जो कि क्रिश्चियन यूरोप में मौजूद थे।
और कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल ने जो फैसिलिटेट किया मुसलमानों को, और वहाँ पे बगैर किसी जो का इंटरप्शन नहीं हुआ था और मुसलमान आराम से अपनी ईस्टर्न यूरोप में अपनी जगह बना रहे थे। ठीक है, क्रूसेड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रूसेड्स जो है वो मिलिट्री अटैम्प्ट्स करते थे जो कि क्रिश्चियंस कहलाए, और उन्होंने कंट्रोल हासिल करना था यरूशलेम के ऊपर, जो कि मुसलमानों की होली जगह है मिडिल एजेस के दौरान यूरोप में। क्रिश्चियन जो है वो पहनते थे क्रॉस पहनते थे, जिसको क्रूस कहते हैं लैटिन में, और वो सिंबल है उनके रिलीजन का, और इसीलिए उसको नाम पड़ गया उनका क्रूसेड्स। ये माना जाता है कि अगर ये लोग फाइटिंग करेंगे क्रूसेड्स तो वो उनके गुनाह धुल जाएंगे, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। एंड ऑफ मिडिल एजेस की मैं बात हो रही है कि मिडिल एजेस का एंड बहुत ज़्यादा क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था उनके बहुत ज़्यादा मुस्तकिल इन्वेजन्स हो रही थी, लोग दाखिल हो रहे थे इनकी जगहों पे, और जिसकी वजह से बहुत बेचैनी पाई जा रही थी लोगों के अंदर, और वो नई जगह और नए पैसे की अर्निंग्स के रास्ते ढूंढ रहे थे। पैसे की और खाने की दोनों की किल्लत हो गई थी, जिसके लिए उनको ट्रैवल करना था और सर्च कर रहे थे वो नई जगहें जहाँ उनको पैसा अर्न करने को मिले। इस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ने और फ्यूल मुस्तकिल ये स्ट्रगल हो रही थी, और फ्यूल बेचैनी और बढ़ गई, और नेसेसिटी ने और बढ़ा दिया, इसकी ज़रूरत को और महसूस होने लगा लोगों को, और इस तरह इस लेड टू और फिर एक नया एरा शुरू हुआ जिसको कहा गया एज ऑफ डिस्कवरी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब